नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर नई बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद जिसके सीएम है शुवेंदु अधिकारी जी, वहां एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम को कंपलसरी कर दिया गया है सभी स्कूलों के अंदर मॉर्निंग में। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि वंदे मातरम का क्या महत्व है, क्या है ये नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है हमारे भारत का, क्यों अडॉप्ट किया गया था और अभी तक वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी जगह पे कौन सी चीज को गाया जाता था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी और क्यों थी। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। फिलहाल आप देख सकते हो राजनीतियों के चलते वेस्ट बंगाल सरकार ने बनाया है वंदे मातरम को मैंडेटरी। सत्ता बदलने के बाद ये डिसीजन लिया गया है हाल फिलहाल में चुनित बीजेपी सरकार के द्वारा, जो जिसके सीएम अभी बने हैं शुवेंदु अधिकारी जी। ठीक है, हर तरफ खबर आने लगती है कि वेस्ट बंगाल की सरकार वंदे मातरम को कंपलसरी बना देती है स्कूल असेंबलीज में और साथ में ऑर्डर भी करती है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो इसकी पूरे ही स्टेट के अंदर, पूरे ही राज्य के अंदर। डेली की मॉर्निंग असेंबली में इस बात को कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, इस सॉन्ग को गाना। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कि सरकार ने एग्जैक्टली क्या ऑर्डर किया है। तो दोस्तों, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सभी वो सारे स्कूल जो स्टेट द्वारा रन किए जा रहे हैं, स्कूल के अंदर सरकारी स्कूल होते हैं ना, तो जो पैसा सरकार दे रही है, राज्य की सरकार दे रही है, उसके माध्यम से जो भी स्कूल रन करे जा रहे हैं, ये जो स्टेट एडेड स्कूल्स हैं, उनके अंदर वंदे मातरम को कंपलसरी कर दिया गया है मॉर्निंग में गाने के लिए। मॉर्निंग असेंबली जब होती है उस टाइम पे क्लासेस के शुरू होने से पहले आप इसको गाएंगे डेली। ऑर्डर रिपोर्टेडली निकल के आया है जब जो है सॉन्ग वंदे मातरम जो है वो नेशनल एंथम ड्यूरिंग असेंबली करी जाएगी, आफ्टर नेशनल एंथम। ये गाना जो है तब कब गाया जाएगा, ये गाया जाएगा आफ्टर नेशनल एंथम। ठीक है ना, जनगण मन करने के बाद। चलो आओ दूसरी बात क्या है। अब बात आती है कि आपके दिमाग में आया होगा कि अभी अंदर ये बदलाव आया है, तो क्या पहले कोई और सॉन्ग गाया जाता था? जी हाँ दोस्तों, पहले जो है बंगाल स्कूल के अंदर जो है एक प्रैक्टिस होती थी बंगलार माटी बांग्लार जोल, ये सॉन्ग गाने की। इसके इतिहास में आपको अभी इसकी हिस्ट्री बताती हूँ दोनों की, और क्या वजह थी दोनों को अडॉप्ट करने की वो आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये भी एक देशभक्ति से बड़ा बना कॉम्पोजिशन है जिसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो इसको लिखा था। और ये सॉन्ग जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है बंगाल के कल्चर, वहां की आइडेंटिटी से ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। अब असेंबली ट्रेडिशन शिफ्ट हो गए हैं, वंदे मातरम गाया जाएगा। ठीक है, मेन मुद्दे की बात आपने सुन ली। थोड़ा सा हम यहाँ पे जानते हैं कि वंदे मातरम क्या है और वंदे मातरम क्यों पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव है कि खबर बन रहा है। थोड़ा सा हम इतिहास को जानेंगे वंदे मातरम की। दोस्तों, इस गाने को लिखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। ये काफी फेमस बंगाली राइटर थे, हम अच्छे से जानते हैं। इनकी एक नॉवल थी 1882 में, उसके अंदर इसको डाला गया। नाम था उस नॉवेल का आनंद मठ, है ना, बहुत ही फेमस चीज है, यूपीएससी वाले इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, बेसिक चीज है। ठीक है, तो इस सॉन्ग को 1870s के दौरान लिखा गया था, और लेकिन बात करें तो इसको पब्लिश किया गया था आनंद मठ के अंदर 1882 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी काफी फेमस बंगाली राइटर हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नेशनलिस्ट थिंकर्स भी हैं, और साथ ही साथ सिविल सर्वेंट रहे थे ये कब, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अच्छा, अब क्या कहानी आती है यहाँ पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे। अब वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। वंदे मातरम मतलब आई वो टू दी मदर, वंदे मातरम। ठीक है, यहाँ पे जो मदर आप ये सुन रहे हो, मदर का मतलब मदर इंडिया, मदर का मतलब भारत माता को लिया गया है दोस्तों। मदरलैंड हमारी जन्मभूमि, जन्मभूमि क्या है, जन्मभूमि हमारी भारत है, तो भारत माता की बात हो रही है। और ये सॉन्ग भारत को डिस्क्राइब करता है कि खूबसूरत है, फर्टाइल है, पावरफुल है, डिवाइन है। तो आप कहेंगे इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, कंट्रोवर्सी कहाँ है? कंट्रोवर्सी भी पता चलेगी, लेकिन उसके पहले आपको ये पूरे फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा है इतिहास के अंदर, उसमें इस सॉन्ग की क्या महत्वता रही वो आप समझिए। दोस्तों, ये सॉन्ग ऐतिहासिक तब बन गया जब अंग्रेजों के रूल के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे वंदे मातरम एक रेवोल्यूशनरी स्लोगन बन गया था। क्यों बन गया था?
क्योंकि जो उस समय फ्रीडम फाइटर्स थे वो इसको, जब प्रोटेस्ट होती थी, जब कोई मार्च निकालते थे, जब कोई एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो है वो होता था, तो उसमें इसको जोर जोर से गाते थे, जोर जोर से इसको शाउट करते थे। और ये सिंबल बन गया, जब एक ही चीज को आप बार बार बोलते हो, जय हिंद बोलते हैं हम लोग, क्या होता है कि हर एक भारतवासी जब जय हिंद कहता है तो एक नेशनल यूनिटी का सिंबल आता है। तो सेम तरह से उस टाइम पे ये नेशनल यूनिटी को दिखाने लगा, रेजिस्टेंट बन गया अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। यहाँ पे भी आप दिक्कत नहीं देख रहे, अभी यहाँ पे सब एक समान है, जो भी कह रहा है इस वंदे मातरम को गा रहा है वो सभी एक साथ पैट्रियोटिक भावना लेकर आ रहा है। और साथ ही साथ जो कॉलोनियल रूल था, जो अंग्रेजों का कार्यकाल था, जो ब्रिटिश रूल था, उसके अगेंस्ट ये सभी भारतीय एक साथ आ रहे हैं, इसको दर्शाता था। फिर क्या हुआ, जब इस सॉन्ग से दिक्कत होने लगी तो ब्रिटिशर ने इस पे लगाया बैन। दोस्तों, इन गोरों की सरकारों ने देखा कि स्लोगन एक साथ लोगों को ला रहा है और ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और इसी के चलते इसे बहुत जगह पे इसको गाना इस रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रोक दिया गया। स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स जो थे वो अरेस्ट करे गए, अगर जो भी इसको गाता उसको अरेस्ट कर लिया जाता। बड़ी दिक्कत हुई। क्या हुआ, कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया 1896 में। जी हाँ दोस्तों, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में इसको फिर गाया गया एक बार फिर से, और फिर से ये पूरे नेशनल पॉपुलैरिटी को पा गया। अब आप समझ रहे हैं, उस समय कांग्रेस भारत कांग्रेस वाला हिसाब किताब था, और इसने नेशनल पॉपुलैरिटी पाई आफ्टर दैट, ठीक है, जब कांग्रेस सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया। तो आप कहेंगे कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई मैम? कंट्रोवर्सी शुरू होती है बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे समझिएगा, यही हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है ना, अंग्रेजों की दया से आप ये भी पाओगे। एक्चुअली जब ये गाना आप गाओगे तो इसके अंदर जो आखिरी में जो लाइनें आती हैं उसमें हमारी माता दुर्गा का नाम आता है, हिंदू सिंबोलिज्म आते हैं। कुछ मुस्लिम लीडर्स को उस वक्त ये लगा कि अगर हम इसको गा रहे हैं तो इसका मतलब हम जो इस्लाम मान रहे हैं, हमारे इस्लामिक बिलीफ से हम अलग जा रहे हैं। असल में कहानी क्या है दोस्तों, यहाँ समझिएगा। हमारा जो धर्म है, हमारे हिंदू धर्म में कहानी ऐसी है कि हम लोगों ने हर चीज में ईश्वर को देखा है, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई पेड़ हो। हमारा धर्म हमको बहुत शांत रहना और बहुत ही सबसे प्यार करना सिखाता है। वही जगह अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में एक ही रिस्ट्रिक्शन है, वो है, देखो अच्छे सभी रिलीजन होते हैं अपने तरीके से, कोई रिलीजन किसी को मारना नहीं सिखाता, पर उनके यहाँ एक चीज ये है कि भाई देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। एक चीज को उन्होंने कहा है कि अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं, कोई भी, किसी में भी आप भगवान नहीं देख सकते, किसी में भी आप ईश्वर नहीं, गॉड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह है। तो ऐसे टाइम पे आप ये सेकुलरिज्म की भावना चाह के भी नहीं डाल सकते। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इसमें भाई एक एक धर्म के साथ दूसरे धर्म के बिलीफ कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाएंगे। हम तो, हमारे को तो किसी भी चीज में ईश्वर दिखेगा, पर जब एक बात हो तो उनके लिए देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। और यहाँ पे जब कहानी में डाल दिया गया कि हिंदू सिंबोलिज्म, माता दुर्गा की आराधना हो रही, उसके अंदर उसमें कुछ मुसलमानों को लगा कि अरे ये हम क्यों गाएं, हम भी तो नेशनल स्ट्रगल का एक हिस्सा है, लेकिन ये तो हमारे इस्लामिक बिलीफ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सीधी बात है। और इसी के चलते फिर बाद में चीजों को सॉल्व करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम की भावना हर्ट ना हो, इसलिए एक जो शुरुआत के 2 स्टैंजा थे सिर्फ वही अडॉप्ट करे गए ऑफिशियली, और पूरा सॉन्ग नहीं अडॉप्ट करा गया, इसलिए ताकि शुरुआती तौर के जो है, आज आप देखते होंगे कंट्रोवर्सी समझते हैं ना, जब आप देखते हैं जाके किसी का माइक लगे, कोई कश्मीर में या कहीं कोई ऐसे मुसलमानी इलाकों में जाके कोई जर्नलिस्ट पूछता है वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे हो, तो नहीं गाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, शुरू के 2 लाइन भी नहीं गाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है आगे की लाइनें हम अपने आप ही पढ़ लेंगे, है ना। बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए 2 स्टैंजा जो है वो सिर्फ शुरुआत के अडॉप्ट करे गए, ठीक है। उसको 1950 में नेशनल सॉन्ग का स्टेटस दिया गया और भारत ने अडॉप्ट किया जन गण मन को नेशनल एंथम के तौर पे। अब एक बात तो आप और समझ लो जो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, वो ये कि जन गण मन जो है वो नेशनल एंथम है दोस्तों, और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि जो शुरुआती 2 स्टैंजा थे उनको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया। अब क्या है, थोड़ा सा ये हमने वंदे मातरम की कहानी समझ ली। अब कहानी यहाँ आती है बंगलार माटी, बंगलार
जोल के बारे में, है ना, कि ये क्या है यहाँ पे समझिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया ये बंगलार माटी बंगलार जौल था। कहानी क्या थी थोड़ी समझिए। कहानी ये थी कि अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि नोबेल प्राइज विनिंग पोएट हैं ये, और ये भारत की नेशनल एंथम लिखने वाले भी यही हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश की जो नेशनल एंथम है उसको भी इन्होंने ही लिखा था। अब ये क्यों लिखा गया था बंगलार माटी, क्यों लिखा गया था? ये लिखा गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे। दोस्तों, अंग्रेजों की दया से 1905 तक सब बहुत अच्छा था, समझ रहे हैं ना आप, हिंदू मुस्लिम सब एक थे। लेकिन बाद में जो अंग्रेजों ने चाल खेली कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया है, बात समझ के 1905 में ब्रिटिश वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को डिवाइड करा गया ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। आज वेस्ट बंगाल वही जो इलेक्शन हुआ था वो, और ईस्ट बंगाल आज का बांग्लादेश है, जो बाद में पहले मतलब बना क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। तो खैर, बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड करा अंग्रेजों ने, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के तौर पे, और ऑफिशियल रीजन ये दिया कि इतना बड़ा बंगाल है और हम इसलिए इसको सही से एडमिनिस्ट्रेशन इसका नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके हम प्रॉपर कन्वीनियंस से कर पाए इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन वजह क्या थी? वजह थी हिंदू और मुसलमान को अलग करना वहां पे। बट बहुत सारी इंडियन डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी, हिंदूज एंड मुस्लिम को डिवाइड करने की स्ट्रेटेजी, और बंगाल के अंदर ही से जो इतना नेशनलिज्म निकला ना, कमजोर करने की स्ट्रेटेजी, स्वदेशी मूवमेंट होता है। जब बाद में क्या हुआ कि जो पार्टीशन हुआ बंगाल का, उससे स्वदेशी मूवमेंट ट्रिगर हुआ और लोग जो है ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने लगे, प्रमोट करने लगे भारतीय प्रोडक्ट्स को, और प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे। आपको बताऊं, इस समय तक भी हिंदू मुस्लिम एक ही हुआ करते थे। खैर, उस समय की कहानी थी कि अब यहाँ पे रोल आता है बंगलार माटी बंगलार जौल का। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा, मतलब होता है इसका हिंदी में द सॉइल ऑफ बंगाल, द वाटर ऑफ बंगाल, ठीक है ना, मतलब माटी बंगाल की माटी बंगाल का पानी। और इससे क्या समझ में आता है, बंगाल की माटी बंगाल का पानी, ये सॉन्ग क्या दिखाता है कि सभी बंगाली एक ही माटी से जुड़े हैं, एक ही पानी पीते हैं। मतलब बंगाल की यूनिटी की बात समझिएगा। इसका कैसे रिलेशन रहा? रिलेशन रहा जब उन्होंने, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे बंगाल को जब काटा, इस सॉन्ग के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल को यह एहसास दिलाया कि आप सभी बंगाली हो, हिंदू मुस्लिम तो आप बाद में हो, आप बंगाली हो, आप जिस जहां पैदा हुए हो वो माटी आपकी है, वो पानी आपका है, तो आप डिवाइड मत हो। बंगाली आइडेंटिटी आप शेयर करते हो, और आपकी जो धरती है, आपका जो जगह है, उसके लिए आपका प्रेम जो है वो पहले आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को यूनिटी को दिखाता था। अनलाइक कुछ नेशनल सॉन्ग की तरह, टैगोर ने इंटेंशनली इसको इस तरीके से लिखा था जिसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम अपने आप को एक माटी से जुड़ा पाएंगे। और प्रोटेस्ट के टाइम पे भी हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी भी बांधी। ये बहुत ही फेमस एक बात है ना। जब हम अभी जो हमने नया चैनल बनाया है सिर्फ आईएएस बाय प्रसन्ना मैम, उसमें मैं आपको फिर से सारा कुछ पढ़ाऊंगी मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको मैं इसके बारे में कहानी भी बताऊंगी। टैगोर ने भाईचारा को प्रमोट किया और सॉन्ग एक कल्चर रजिस्टर्ड एंथम बन गया। ठीक है, तो ये बात समझे। तो इस सॉन्ग को गाया जाने लगा कहाँ पे? बंगाली स्कूलों में, सुबह असेंबली के टाइम पे। तो इतनी बात अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब वंदे मातरम के बारे में जो ये यहाँ पे स्विच करा गया है, अब इसको आप कहेंगे कि क्यों आखिरकार ये पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव मामला बन रहा है। देखो, वंदे मातरम की अगर हम कहानी बताएं तो इसको सेंसिटिविटी इसकी जो है ना, वो इसके इतिहास से जुड़ी है। नेशनलिज्म, कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं है रिलीजन को लेके। जैसे मैंने आपको बताया सॉन्ग की आगे की लाइनों में यहाँ पे माता का नाम आता है, यहाँ पे हिंदू सिंबोलिज्म आता है। तो ये चीज हमेशा से ही क्या है कि ये खटकने वाली बात है कि मुसलमान कहता है कि भाई मैं ये गाना क्यों गाऊं, है ना, क्योंकि इसमें तो भगवान का नाम आता है। और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स का कहना है कि ये पैट्रियोटिक देशभक्ति के लिए कदम उठा रहे हैं, बाकी दूसरों का कहना है कि क्यों पैट्रियोटिज्म फोर्स कर रहे हो। क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स होते हैं। बात आती है आपके दिमाग में, क्या वंदे मातरम को लीगली मैंडेटरी करा गया है पूरे ही भारत के अंदर? तो यहाँ समझिएगा, वंदे मातरम एक नेशनल सॉन्ग है, बट भारत का जो संविधान है उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हर एक भारत का नागरिक इसको गाए। हालांकि सरकार जो है और इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसा कुछ रूल्स ला सकते हैं, डायरेक्शन ला सकते हैं कि इसे ऑफिशियल फंक्शन या असेंबलीज में आप इसे गाइए।
हम भी छोटे थे स्कूल में जो है बहुत अच्छा लगता था मुझको तो सुनना, और इस पे कई सारे जब हम लोगों के फंक्शंस या कॉन्सर्ट होते थे तो उस पे इस गाने का उपयोग होता था। अच्छा, इस गाने से कंट्रोवर्सी क्या जुड़ी है दोस्तों? कंट्रोवर्सी ये है कि सिर्फ शुरुआत के 2 ही स्टैन्ज़ा क्यों यूज़ करे जाते हैं? बाद के वर्सेस मैंने बताया ना, उसमें हिंदू गॉडेस लाइक दुर्गा माता जी का नाम आता है, तो लोगों को दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इतिहास में इसको कंपलसरी सिंगिंग के लिए ऑब्जेक्ट किया था। इवन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट में लीडर्स में भी लाइक अच्छा, आप समझिए महात्मा गांधी वगैरह जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह ने भी डिस्कस किया लिमिटेड ऑफिशियल यूज इसका होना चाहिए। महात्मा गांधी को तो आप जानते ही है ना, उस समय तो उन्होंने क्या ही करा है सारी चीजें में। वो हमेशा चाहते थे शांति रहे, तो शांति के सारे डिसीजन निकाल के रखते हुए थे। जैसे इन्होंने बैठ के कुरान पढ़ी थी मंदिर के अंदर, लेकिन मस्जिद में गीता नहीं पढ़ी थी। बहरहाल खैर ये है कंट्रोवर्सी और ये है अभी की चीज। तो आप मुझे कमेंट में बताइए प्यारे दोस्तों कि क्या बंगाल की सरकार ने सही करा या ये एक और नई कंट्रोवर्सी को जन्म देगा। मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। बाकी आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी को या बरसात किसी भी एग्जाम की तरह डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इस नंबर पर बात करके किसी भी प्रकार की एसआईपी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट करा के मेरा कोड सिर्फ आइए बताने पे आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को फॉर इंजॉइंग पर्क्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।